सोचिए, रात के 11 बज रहे हैं, पूरा घर सो चुका है, चारों तरफ एकदम शांति है। एक व्यक्ति जो दिन भर ऑफिस की मीटिंग्स, काम के तनाव और शहर के ट्रैफिक से जूझने के बाद अभी-अभी घर लौटा है। वो अपनी पसंदीदा वेब सीरीज लगाता है और एक भारी भरकम स्वादिष्ट डिनर करने बैठ जाता है। बाहर से देखने में ये बहुत ही सुकून भरा पल लगता है ना? एक तरह का इनाम जो दिन भर की मेहनत के बाद लोग खुद को देते हैं। बिल्कुल एक रिवॉर्ड की तरह लगता है। हाँ, लेकिन हमारे आज के इस विस्तृत विश्लेषण की सामग्री एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने रखती है। सच ये है कि बाहर भले ही कितनी भी शांति हो, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर एक इमरजेंसी सायरन बज रहा है। सही कहा। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय की गहराइयों में उतरेंगे कि कैसे व्यस्त दिनचर्या वाले लोगों की ये जो लेट नाइट ईटिंग की आम आदत है, ये शरीर के पूरे सिस्टम को खामोशी से तबाह कर रही है। देखिए, ये जो इमरजेंसी सायरन वाला उदाहरण है ना, ये स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। इस चर्चा का उद्देश्य किसी की जीवन शैली को गलत ठहराना या डराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आधुनिक जीवन बहुत व्यस्त है और काम का दबाव भी एक हकीकत है। बिल्कुल। लेकिन जब हम विज्ञान के नजरिए से देखते हैं तो पाते हैं कि लाखों सालों के विकास क्रम में मानव शरीर एक खास लय में ढला है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक, राइट? हाँ, बिल्कुल। जब शरीर को असल में आराम करने और अपनी मरम्मत करने की जरूरत होती है, तब उसे एक भारी भोजन पचाने का मतलब एक इतना भारी काम सौंप देना एक बहुत बड़ा जैविक टकराव पैदा करता है। हम आज सिर्फ इस समस्या के विज्ञान को ही नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि अति व्यस्त लोगों के लिए इसके क्या व्यवहारिक और अचूक समाधान हो सकते हैं। ये लय और विकास क्रम वाली बात काफी दिलचस्प है। अक्सर होता यह है कि लोग पूरे दिन काम के चक्कर में ठीक से खाना नहीं खाते। हाँ, ये बहुत आम है। सुबह बस एक चाय पी ली, दोपहर को जल्दी जल्दी में कुछ हल्का फुल्का खा लिया और फिर सोचते हैं कि रात को इत्मीनान से बैठकर दिन भर की कसर पूरी करेंगे। सही बात है। लेकिन जो सामग्री हमारे सामने है वो इस बात पर जोर देती है कि ये आदत सीधे तौर पर वजन बढ़ने का कारण बन रही है। अब यहाँ मुझे एक उलझन है। कैसी उलझन? मतलब अगर किसी व्यक्ति ने दिन भर में बहुत कम कैलोरी ली है और वो रात को ही एक बार ठीक से खा रहा है, तो उसका वजन क्यों बढ़ना चाहिए? गणित के हिसाब से तो कैलोरी की मात्रा उतनी ही रही ना। ये एक बहुत ही आम और तार्किक लगने वाला सवाल है, लेकिन शरीर कोई साधारण कैलकुलेटर नहीं है जो सिर्फ प्लस और माइनस पर चलता हो। अच्छा। हाँ, शरीर का विज्ञान समय और हार्मोन्स के आधार पर काम करता है। इसे ऐसे समझिए कि जब सूरज ढल जाता है और रात होती है, तो शरीर का ऊर्जा खर्च करने का जो स्तर है, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म, वो अपने सबसे निचले स्तर पर आ जाता है। ओहो, बहुत बढ़िया उदाहरण है। जब कार को चलना ही नहीं है, उसे गैरेज में खड़ा रहना है, तो उस ऊर्जा का मतलब उस फ्यूल का कोई इस्तेमाल ही नहीं होगा। वो सिर्फ स्टोर होकर फैट बन जाएगी। अब बिल्कुल सही कह रही हैं। अक्सर दिन भर व्यस्त रहने वाले लोग एक बार में रात को भारी खाना खा लेते हैं। अब उस समय शरीर को उस ऊर्जा की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई शारीरिक गतिविधि तो हो नहीं रही होती। जब भारी मात्रा में कैलोरी शरीर में प्रवेश करती है, तो पूरा सिस्टम असमंजस में पड़ जाता है। तो वो उसे तुरंत जला नहीं पाता। बिल्कुल नहीं, ऊर्जा को तुरंत जलाया नहीं जा सकता। इसलिए शरीर के पास केवल एक ही सुरक्षित विकल्प बचता है, उस अतिरिक्त ऊर्जा को वसा या फैट के रूप में जमा कर लेना। और ये फैट अक्सर पेट के आसपास जमा होता है। अगर मैं इसे एक और उदाहरण से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़े ऑफिस का आईटी विभाग। बताइए। मान लीजिए कि रात के समय सर्वर को रीबूट करने और पूरे सिस्टम को अपडेट करने का समय तय है, लेकिन ठीक उसी समय कोई उन्हें 1 लाख नई फाइलों को प्रोसेस करने का काम दे दे। फिर तो सिस्टम क्रैश होना ही है। वही तो, शरीर को रात में अपनी कोशिकाओं की मरम्मत करनी होती है, लेकिन उसकी सारी ऊर्जा उस भारी खाने को पचाने में लग जाती है। ये समानता बिल्कुल सटीक है। देखिए, शरीर की जो मरम्मत प्रक्रिया है ना, उसे वैज्ञानिक भाषा में ऑटोफैजी कहते हैं। ऑटोफैजी? हाँ, इस प्रक्रिया में कोशिकाएं अपनी सफाई करती हैं और पुरानी या मृत कोशिकाओं को हटाती हैं। लेकिन पाचन जो है वो एक बहुत ही भारी काम है। उसमें बहुत ऊर्जा लगती है। बिल्कुल। जब पेट में खाना होता है तो शरीर अपनी मरम्मत का काम तुरंत रोक देता है और अपनी पूरी ताकत पाचन में लगा देता है। नतीजा ये होता है कि ना तो खाना ठीक से पच पाता है और न ही शरीर की मरम्मत हो पाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है।
अक्सर लोग ये दावा करते हैं कि जब वे रात को खूब छक कर मतलब भारी खाना खाते हैं तो उन्हें बहुत गहरी और सुकून भरी नींद आती है। हाँ, आम बोलचाल में इसे लोग फूड कोमा भी कह देते हैं। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि भारी पेट होने से नींद अच्छी आती है, लेकिन हमारे पास जो स्रोत है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भारी खाना नींद को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? यहाँ हम इंसानी शरीर के एक बहुत ही बड़े धोखे की बात कर रहे हैं। जिसे लोग सुकून भरी नींद समझ रहे हैं ना, वो असल में शरीर का एक जैविक ब्लैकआउट है। जैविक ब्लैकआउट, ये सुनने में तो थोड़ा डरावना लग रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब कोई व्यक्ति बहुत भारी खाना खाता है तो उस खाने को तोड़ने और पचाने के लिए पेट और आंतों को भारी मात्रा में रक्त संचार की जरूरत होती है। अच्छा। इस मांग को पूरा करने के लिए शरीर क्या करता है कि वो दिमाग और बाकी अंगों से रक्त का प्रवाह कम कर देता है और उसे पाचन तंत्र की तरफ मोड़ देता है। ओह, तो दिमाग में खून कम हो जाता है? हाँ, दिमाग में रक्त संचार और ऑक्सीजन की इस मामूली कमी से एक भारीपन और एक अजीब सी सुस्ती महसूस होने लगती है। इंसान इसे नींद आना समझ लेता है। मतलब वो असली नींद नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये वो नींद नहीं है जो शरीर को तरोताजा करती है। ये एक तरह का आपातकाल है जहां शरीर ने बाकी सिस्टम को बंद कर दिया है ताकि वो पेट में पड़े उस भारी भोजन से निपट सके। मतलब वो सुस्ती आराम का संकेत नहीं है, बल्कि शरीर की मजबूरी है। सही कहा। लेकिन फिर भी इंसान सो तो जाता ही है ना? फिर शोध ये क्यों कहता है कि नींद टूटती है और खराब होती है? इसका कारण गुरुत्वाकर्षण और हमारे शरीर की बनावट में छुपा है। गुरुत्वाकर्षण, वो कैसे? जब कोई इंसान खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर लेट जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल अपना काम करना बंद कर देता है, जो सामान्यतः खाने को नीचे की तरफ रखता है। हाँ, खड़े रहने पर खाना नीचे रहता है। हाँ, अब हमारे पेट और भोजन नली के बीच एक छोटा सा वॉल्व होता है। भारी खाने से पेट इतना भर जाता है कि उस वॉल्व पर दबाव पड़ता है और पेट का जो तेज एसिड है वो ऊपर गले की नली की तरफ रिसने लगता है। अरे बाप रे! इससे सीने में जलन और भयंकर एसिडिटी होती है। भले ही इंसान उस ब्लैकआउट वाली नींद में हो, लेकिन उसका शरीर अंदर ही अंदर इस एसिड और गैस से संघर्ष कर रहा होता है। तो मतलब अंदर एक युद्ध चल रहा है। बिल्कुल। इसी वजह से मस्तिष्क को बार बार हल्के झटके लगते हैं, नींद के चक्र टूटते हैं और व्यक्ति सुबह उठने पर फ्रेश महसूस करने के बजाय भयंकर थकान महसूस करता है। ये सच में आंखें खोलने वाला है। हम सोचते हैं कि हम सो रहे हैं, लेकिन अंदर हमारा पाचन तंत्र नाइट शिफ्ट कर रहा होता है। हाँ, ओवरटाइम कर रहा होता है। वजन बढ़ना और एसिडिटी होना, ये तो ऐसे लक्षण हैं जो तुरंत महसूस हो जाते हैं। बेल्ट टाइट होने लगती है तो वजन का पता चल ही जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। आज की सामग्री में एक खामोश खतरे का जिक्र है जो एकदम अदृश्य है, और वो है हार्मोनल असंतुलन। मुझे ये समझना है कि सिर्फ खाना देरी से खाने का शरीर के हार्मोन से क्या लेना देना है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा और दिलचस्प है। हमारा शरीर एक प्राकृतिक घड़ी पर चलता है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। यह घड़ी सूरज की रोशनी और अंधेरे से तय होती है। हमारे हार्मोन्स इसी घड़ी के गुलाम होते हैं। रात होने पर शरीर मेलाटोनिन नाम का हार्मोन छोड़ना शुरू करता है। ठीक है, मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन। बिल्कुल। मेलाटोनिन का काम है पूरे शरीर को शांत करना और ये संकेत देना कि अब सोने का समय हो गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि मेलाटोनिन और इंसुलिन, जो कि खाने से मिलने वाली शर्करा या शुगर को प्रोसेस करने वाला हार्मोन है, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा, ये दोनों दुश्मन हैं? एक तरह से हाँ। विज्ञान बताता है कि जब रक्त में मेलाटोनिन का स्तर ज्यादा होता है तो अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन बहुत धीमा कर देता है। ओह, और अगर ठीक उसी समय कोई भारी भरकम मील ले ले तब क्या होता है? तब शरीर में एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। भारी खाने की वजह से रक्त में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ता है। शरीर को उस शुगर को संभालने के लिए तुरंत इंसुलिन की जरूरत होती है। लेकिन इंसुलिन तो कम है। वही तो, क्योंकि रात हो चुकी है और मेलाटोनिन हावी है, शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं निकाल पाता। इसके कारण शुगर लंबे समय तक रक्त में ही घूमती रहती है, जो कि एक बेहद जहरीली स्थिति है। बाप रे। शरीर इस स्थिति को एक खतरे की तरह देखता है और घबराहट में कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन रिलीज कर देता है। तो एक तरफ मेलाटोनिन कह रहा है सो जाओ, दूसरी तरफ पेट कह रहा है जागते रहो, काम करना है, और इस असमंजस के बीच तनाव का हार्मोन पूरे शरीर में फैल जाता है। बिल्कुल सही समझा आपने। और ये हार्मोनल टकराव सिर्फ एक रात की बात नहीं है। अगर ये रोज हो तो जब ये लगातार होता है
तो शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता कम होने लगती है, जो आगे चलकर गंभीर मेटाबॉलिक बीमारियों, टाइप 2 मधुमेह और दिन भर के अकारण तनाव और चिड़चिड़ेपन का कारण बनती है। ये तो बहुत ही खतरनाक चक्र है। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है जो सोचते हैं कि उनका देर रात का शेड्यूल सिर्फ उनके समय की बात है। असल में वे अपने शरीर के सबसे बुनियादी कम्युनिकेशन सिस्टम को ही हैक कर रहे हैं। ये सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया सुनने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे देर रात का खाना किसी धीमे जहर से कम नहीं है। बिल्कुल, ये शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन अब हमें उस सबसे बड़े सवाल पर आना होगा जो इस चर्चा को सुन रहा हर व्यस्त इंसान पूछना चाहता है। हाँ, बताइए। ये कहना बहुत आसान है कि सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। किताबों में ये बहुत अच्छा लगता है। सही बात है, लेकिन जो इंसान रात के 9 या 10 बजे घर का दरवाजा खोलता है, जिसके पास अपनी नौकरी और लंबे सफर के कारण कोई और विकल्प ही नहीं है, उसके लिए ये सलाह किसी मजाक से कम नहीं है। क्या ऐसे लोगों के लिए कोई ठोस और व्यवहारिक समाधान है? ये एक बहुत ही वाजिब आपत्ति है और शोध भी इस वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं करता। हर किसी के लिए शाम 7 बजे डिनर करना संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसलिए समाधानों को भी उसी हिसाब से ढालना होगा। सबसे पहला और असरदार तरीका जो विज्ञान भी सुझाता है वो है अपने दिन के सबसे भारी भोजन के समय को बदल देना। मतलब? अगर रात को जल्दी खाना संभव नहीं है तो अपनी दिनचर्या में दोपहर का खाना यानी लंच सबसे भारी कर देना चाहिए। ओहो, मतलब जो दावत रात को उड़ानी है वो दोपहर को उड़ा ली जाए? एक तरह से हाँ। दोपहर के समय शरीर का मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन की कार्यक्षमता अपने चरम पर होती है। अच्छा। सूरज की रोशनी के कारण शरीर खाने को बहुत अच्छे से पचा सकता है। अगर दोपहर में भारी खाना खा लिया जाए तो रात तक वो ऊर्जा इस्तेमाल हो जाती है और रात को बहुत तेज भूख नहीं लगती। ये काफी समझ में आने वाली बात है, लेकिन फिर रात को क्या किया जाए? कुछ तो भूख लगेगी ही। यहाँ आता है दूसरा व्यावहारिक नियम। अगर खाना लेट खाना ही है तो उसे बहुत ही हल्का होना चाहिए। हल्का मतलब सिर्फ कम खाना? नहीं, हल्का होने से मतलब सिर्फ मात्रा कम करना नहीं है, बल्कि खाने की प्रकृति बदलना है। रात के समय भारी प्रोटीन, रेड मीट या बहुत ज्यादा वसा यानी फैट वाले खाने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। इसकी जगह सूप, उबली हुई सब्जियां या ऐसा खाना लेना चाहिए जो पेट में जाती आसानी से टूट जाए, जिसे पचने में 1-1.5 घंटे से ज्यादा का समय ना लगे। तो अगर कोई व्यक्ति रात को 10 बजे सूप या हल्का सलाद खाकर 11 बजे सो जाता है तो शरीर को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और वो ब्लैकआउट वाली स्थिति से बच जाएगा। ये तो बहुत ही काम की सलाह है। अगर हम खाने को एक कूल डाउन रूटीन की तरह देखें तो ये शरीर के लिए बहुत आसान हो जाएगा। एकदम सही। और इसके साथ ही एक और बहुत ही अचूक तरीका है जो शायद सबसे ज्यादा असरदार है। वो क्या है? खाने के बाद 10 से 15 मिनट टहलना। बस? लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि 10 मिनट टहलने से क्या ही कैलोरी बर्न हो जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ मकसद कैलोरी बर्न करना है ही नहीं। एकदम सही। मकसद पाचन को तुरंत किक स्टार्ट करना है। ये कोई कार्डियो या वजन कम करने वाली कसरत नहीं है। इसका मुख्य विज्ञान गुरुत्वाकर्षण और आंतों की गतिशीलता से जुड़ा है। अच्छा, वो जो आपने पहले बताया था? हाँ, जब कोई व्यक्ति खाने के बाद खड़ा होता है और धीमी गति से चलता है तो गुरुत्वाकर्षण खाने को पेट में नीचे की तरफ रखता है, जिससे वॉल्व पर दबाव नहीं पड़ता। बिल्कुल, वॉल्व पर दबाव नहीं पड़ता और एसिडिटी का खतरा काफी हद तक टल जाता है। इसके अलावा टहलने से आंतों की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे खाना तेजी से आगे बढ़ता है। ये तो बहुत ही शानदार है। शोध बताते हैं कि डिनर के बाद सिर्फ 15 मिनट की वॉक रक्त में शुगर के स्तर को अचानक बढ़ने से रोकने में किसी अचूक दवा की तरह काम करती है। ये बहुत ही व्यावहारिक है। मतलब फोन पर बात करते हुए या घर के अंदर ही 10 मिनट टहलना कोई भी व्यस्त व्यक्ति कर सकता है। हाँ, इसमें कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी का शेड्यूल इतना बिगड़ा हुआ है कि वो कभी रात 9 बजे खाता है, कभी 11 बजे, तो उसके लिए क्या सलाह है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और समाधान का चौथा हिस्सा है समय को बांधना या फिक्स करना। भले ही कोई व्यक्ति देर से खाता हो, लेकिन उसे हर दिन एक ही समय पर खाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका शरीर पर क्या असर होता है? हमने पहले सर्काडियन रिदम या आंतरिक घड़ी की बात की थी ना। शरीर को सरप्राइज या अचानक होने वाले बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है। निश्चित समय तय कर दिया जाता है। मान लीजिए कि रोज रात को 9:30 बजे ही खाना है, तो शरीर को पहले से पता होता है। बिल्कुल, शरीर की आंतरिक घड़ी खुद को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। पेंक्रियास को पता होता है कि इस समय खाना आने वाला है, तो वो इंसुलिन को तैयार रखता है। अरे वाह! इससे वो जो हार्मोनल टकराव वाली स्थिति थी वो काफी हद तक कम हो जाती है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। भागदौड़ भरी जिंदगी में रात का भारी खाना भले ही दिन भर की थकान के बाद एक सुकून या इनाम जैसा महसूस होता हो, लेकिन शरीर के अंदर ये एक बड़ा तूफान खड़ा कर रहा है। बिना खर्च हुई ऊर्जा फैट में बदल रही है, शरीर का सारा खून दिमाग से निकलकर पेट में जा रहा है, जिससे नकली नींद या ब्लैकआउट हो रहा है। बिल्कुल। और गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजाब गली में आ रहा है, और सबसे खतरनाक नींद और पाचन के हार्मोन्स आपस में लड़ रहे हैं, जिससे अगला पूरा दिन तनाव और थकान में बीतता है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें आज का व्यस्त इंसान अनजाने में फंसता जा रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि समाधान के लिए किसी को अपनी नौकरी छोड़ने या सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। अपनी दिनचर्या में थोड़े बदलाव करके, जैसे दोपहर का खाना भारी करना, रात के खाने को बहुत हल्का रखना, खाने के बाद सिर्फ 15 मिनट टहलना और खाने का एक निश्चित समय तय करना, इससे इस नुकसान को काफी हद तक पलटा जा सकता है। देखिए, जागरूकता ही किसी भी बदलाव की सबसे पहली और अहम सीढ़ी होती है। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसके शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा है, तो वो अपने खाने और सोने के फैसले ज्यादा समझदारी से ले पाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं उस चुनौती का जिक्र करना चाहूंगी जो हमारे आज के शोध के अंत में दी गई है। हाँ, वो 7 दिन वाला चैलेंज। जी, ये एक 7 दिन का चैलेंज है। अगर कोई भी व्यक्ति जो आज इस विस्तृत विश्लेषण को सुन रहा है, सिर्फ अगले 7 दिनों तक अपने रात के खाने को हल्का कर दे और खाने के बाद 15 मिनट टहलने की आदत डाल ले, तो वह खुद देख सकता है कि शरीर में क्या जादुई बदलाव आते हैं। सुबह उठने पर शरीर की ऊर्जा का स्तर, दिमाग की स्पष्टता और नींद की गहराई में जो फर्क आएगा, वो किसी भी महंगी दवा से ज्यादा असरदार होगा। स्रोत की वो लाइन मुझे बहुत पसंद आई, छोटी आदतें ही आपकी बड़ी सेहत बनाती हैं। और अंततः स्वास्थ्य कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां एक दिन में पहुंचा जा सके। ये रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों का ही परिणाम है। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना जरूरी है। अगर सिर्फ 7 दिन अपना डिनर जल्दी करने से और हल्का करने से शरीर की ऊर्जा और सेहत में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, तो हमारी इस आधुनिक और व्यस्त दिनचर्या की ऐसी और कितनी सामान्य आदतें होंगी जो हमारी सेहत को चुपचाप चूस रही हैं और जिन पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगली गहन चर्चा में।